नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं उस विषय का संबंध है एक ज्वालामुखी से, जिसका नाम है किलाउआ ज्वालामुखी, जिसे कहा जा रहा है कि फिर से दुनिया में सबसे एक्टिव ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो देखेंगे कि आखिर ये ज्वालामुखी क्यों चर्चा में है। इसके अलावा जो किलाउआ ज्वालामुखी है, इसकी विश्व में जो भौगोलिक अवस्थिति है वो क्या है, इस ज्वालामुखी के पौराणिक महत्व भी है, तो महत्व को भी देखेंगे। इसके अलावा ये जो ज्वालामुखी है इसकी कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, इसके साथ ही इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही भारत में जो भी महत्वपूर्ण ज्वालामुखी क्षेत्र हैं उनको भी संक्षिप्त रूप से हम देखेंगे। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। सूचना क्या है, तो संस्कृति आईएएस के द्वारा मुखर्जी नगर की सभी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, और ये जो कक्षाएं हैं, ये जो क्लासेस हैं, सभी सुरक्षा मानकों और संबंधित जो सुविधाएं हैं उनसे युक्त हैं। तो अब परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। जितने भी सुरक्षा मानक हैं वो पूरे कर लिए गए हैं, और दिल्ली में केवल मुखर्जी नगर में ही संस्कृति आईएएस की जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो संचालित हो रही हैं। इसके अलावा दूसरी सूचना है, नव वर्ष यानी न्यू ईयर्स के उपलक्ष्य में देखें तो एक बड़ा डिस्काउंट संस्कृति आईएएस के द्वारा दिया जा रहा है, और ये जो डिस्काउंट है अप टू 75% है, 75% तक का छूट है। इसमें डेडलाइन दी गई है। ये जो छूट है इसके लिए जो वैलिड जो डेट है वो है 2 जनवरी 2025, यानी 2 जनवरी 2025 से पहले अगर आप संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित जो विभिन्न ऑनलाइन कोर्स हैं उनसे जुड़ते हैं तो आप इस छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स हैं उसमें यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स है, जो कि जीएस यानी जनरल स्टडीज़ की बात करें, सामान्य अध्ययन की बात करें, तो ये जो कोर्स है आपको केवल 55,000 में प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा जीएस और सीसैट का जो कम्बो पैक है ये आपको केवल 60,000 में प्राप्त हो रहा है, और जो वीओडी जीएस प्रोग्राम है ये आपको केवल 50,000 में प्राप्त हो रहा है। संबंधित अन्य जानकारी भी आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर 9555124124 पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा भी तरीका है, संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskritIAS.com, यहाँ विजिट करके भी जो भी संबंधित जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए थोड़ा न्यूज़ को देखते हैं क्यों चर्चा में है। तो हाल ही में दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में शामिल जो किलाउआ ज्वालामुखी है, यहाँ पर एक बार फिर से विस्फोट देखने को मिला, और इसी कारण से कहा जा रहा है कि फिर से फटा दुनिया का सबसे एक्टिव वोल्केनो। तो देखिए ये जो विस्फोट है ये हवाई जो ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर पहाड़ के शिखर जो कैल्डेरा है उसके भीतर बना हुआ है, वहीं से इसका विस्फोट हुआ है। ये जो विस्फोट है ऐसे क्षेत्र में हुआ है जो वर्ष 2007 से ही देखें तो क्रेटर की दीवार की जो अस्थिरता है, जो अनस्टेबिलिटी है, और जो चट्टाने हैं उनके गिरने जैसे खतरों के कारण देखें तो जनता के लिए, आम कह सकते हैं कि नागरिक के लिए ये पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। तो इस कारण से देखें तो ये जो ज्वालामुखी है एक बार फिर से चर्चा में है। थोड़ा सा ज्वालामुखी के बारे में और डिटेल से देखते हैं। ये जो ज्वालामुखी है कहाँ पर अवस्थित है, तो देखिए ये हवाई जो द्वीप है उसके बिग आइलैंड के दक्षिण भाग में हवाई ज्वालामुखी जो राष्ट्रीय उद्यान है संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूएसए है उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, वहीं पर अवस्थित है। थोड़ा सा मैप पे अगर हम देखने का प्रयास करें तो ये देखिए ये हवाई आइलैंड है, यहाँ पर ये इसकी भौगोलिक अवस्थिति है। ये नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है, इसका जो यूएसए देश है उसी के अधिकार क्षेत्र में ये हवाई आइलैंड आता है। उसका थोड़ा सा लार्ज मैप देखिए, ये क्या है कि ये इसका आइलैंड है, और इसी के देखेंगे तो एक तरह से दक्षिण पूर्व वाले क्षेत्र में ये जो किलाउआ वोल्केनो है ये आपको देखने को मिलेगा। इसका जो विस्फोट है इसे और थोड़ा सा लार्ज मैप पे देखें तो ये देखिए ये पूरा जो आइलैंड है उसमें जो ये किलाउआ ज्वालामुखी है उसकी भौगोलिक अवस्थिति, ये देखिए वोल्केनो किलाउआ को दर्शाया जा रहा है, और इसका जो विस्फोट है इसके शिखर कैल्डेरा या दरार क्षेत्रों के पास स्थित जो छिद्र है
जो यहाँ पर जो वोल्केनो के जो छिद्र होते हैं, जो मुख होता है, वहाँ से हुआ है और ये इसकी भौगोलिक अवस्थिति है। इसके अलावा देखिए इससे जुड़ी हुई कई सारी बातें हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो भौगोलिक इसकी अवस्थिति है, ये आपको जानना है इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं। जैसे यहाँ पर देखिए वोल्केनो नेशनल पार्क, ये वाला पूरा क्षेत्र है, इसके अगर आप देखेंगे तो ईस्ट में इसकी अवस्थिति है। इसके अलावा देखें तो ये सबसे युवा और सबसे जो एक्टिव हवाईयन ढाल जो ज्वालामुखी है उस रूप में जाना जाता है, जहां पर लगातार कहेंगे तो एक्सप्लोजन होते रहता है, विस्फोट होते रहता है। और इस कारण से देखें तो दुनिया में ज्वालामुखी विस्फोट के दृष्टिकोण से देखें तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस कारण से भी देश दुनिया में ये अक्सर चर्चा में बना रहता है। इसके आसपास जो रिसेंट इरप्शन हुआ है वो ये वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आपको एरो के द्वारा दर्शाया गया है कि रिसेंट जो वोल्केनो किलौआ है, इसका जो इरप्शन हुआ है वो किस क्षेत्र में हुआ है। तो ये सेगमेंट है जहाँ पर इसका उद्गार देखने को मिला है। तो ये हमने देख लिया किलौआ जो ज्वालामुखी है, इसके पौराणिक महत्व भी बताए जाते हैं। क्यों बताए जाते हैं? तो ये एक मान्यता है और माना जाता है कि केंद्रीय जो गड्ढा है हेलमंगो, ये हवाई अग्नि देव जो पेले हैं उनका घर माना जाता है। तो यहाँ पर अग्नि जो देवी हैं उनके घर के रूप में ये मान्यता है इस ज्वालामुखी क्षेत्र की। इसके अलावा जो किलौआ ज्वालामुखी है इसकी ऐतिहासिक अवस्थिति भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ऐतिहासिक अवस्थिति की बात करें तो वर्ष 1924 तक इसमें लावा झील की अवस्थिति थी और 19वीं और 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में, प्रारंभ में लगभग देखें तो निरंतर यहाँ पर एक्टिविटी या ज्वालामुखी जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर दर्ज की गई। वर्ष 1952 से अब तक देखें तो इस पूरे ज्वालामुखी क्षेत्र में लगभग बड़े 34 विस्फोट हो चुके हैं। खासतौर पे पूर्वी रिफ्ट जोन में देखें 1983 से 2018 तक तो इस पूरे ज्वालामुखी क्षेत्र में बड़े स्तर पे जो एक्सप्लोजन है, जो ज्वालामुखी विस्फोट है, वो लगातार होते रहे। इसी कारण से दुनिया का कहा जाता है कि सबसे एक्टिव ज्वालामुखी क्षेत्र ये है। तो इस कारण से देखें तो ये चर्चा में है। इसके अलावा थोड़ा सा इस किलौआ ज्वालामुखी की कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करें तो अगर हम शिखर कैल्डेरा की बात करें तो किलौआ का जो शिखर कैल्डेरा है एक विशाल गड्ढा है जो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी के आंशिक कह सकते हैं डिस्ट्रॉय होने से बना है, पतन होने के कारण बना है। और इसका अधिकांश जो मैग्मा चैम्बर है, जो कक्ष है, वो निकल गया है। इसकी जो लंबाई है लगभग देखें तो 3 मील और चौड़ाई जो है वो 2 मील के आसपास है और ये 4 वर्ग मील से अधिक एरिया में फैला हुआ है। इसके अलावा जो माउना लोवा है उससे भी ये कहें तो नज़दीक है। किलौआ की जो ढलाने हैं ये माउना लोवा क्षेत्र से, जो कि एक अन्य कहें तो विशाल ढाल वाला ज्वालामुखी क्षेत्र है, उसके साथ कहें तो एक तरह से अब मिक्स होते हुए दिखती है। और इस कारण से देखें तो ये पूरा जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं विश्व के 2 सक्रिय ज्वालामुखियों में से या उनके शिखरों का कहें तो एक पूरा संयोजित क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो इस कारण से ये अक्सर चर्चा में रहता है। इसके अलावा ये एक तरह से सिल्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो थोड़ा सा सिल्ड ज्वालामुखी के बारे में भी हम देख सकते हैं कि आखिर जो सिल्ड ज्वालामुखी है वो होता क्या है। तो देखिए अगर सिल्ड ज्वालामुखी की बात करें तो एक प्रकार का ये ज्वालामुखी का ही एक टाइप्स होता है, एक प्रकार होता है जिसकी विशेषता क्या होती है तो अत्यधिक तरल जो बेसाल्टिक लावा है उससे ये निर्मित होता है। इसका पूरा जो ढलाने हैं वो चौड़ी होती है, सॉफ्ट होती है, तो ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा देखें तो मिश्रित ज्वालामुखियों के जो शंक्वाकार जो शिखर है उसके विपरीत इसका जो ढाल है ज्वालामुखी लंबे और गुंबदाकार दिखाई देते हैं। तो शंक्वाकार जो शिखर होते हैं उसके ठीक ये उल्टे होते हैं और विस्फोटों के स्तर पे देखें तो आमतौर पे कम विस्फोटकता होती है, एक्सप्लोजन जो होता है वो सीमित होता है और ये छिद्रों पर सिंडर शंकु और स्पैटर शंकु का निर्माण करते हैं। विस्फोट केवल तभी होता है जब पानी इसके वेंट में प्रवेश कर जाता है, वाटर जब इसके वेंट में इंटर कर जाता है उसके बाद प्रवेश करता है तो फिर विस्फोट देखने को मिलता है। अगर दुनिया में इसके कुछ उदाहरण की बात करें कि आखिर इस तरह के जो उदाहरण हैं वो कहाँ पर देखने को मिलेंगे तो एक महत्वपूर्ण उदाहरण तो ये जो किलौआ है यही है और दूसरा जो माउना लोवा है
जो मौना लोवा ज्वालामुखी है, दोनों क्या है, इसके उदाहरण है। तो दो उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम भारत में जो प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र हैं, अगर उनकी हम बात करें तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर भारत में महत्वपूर्ण जो ज्वालामुखी क्षेत्र हैं उनकी हम बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है बैरन आइलैंड का, जिसकी अवस्थिति कहाँ पर है, तो आपको इस आइलैंड की जो अवस्थिति है वो आपको अंडमान द्वीप समूह में देखने को मिलेगा। और ये भारत का इस समय एकमात्र सक्रिय वोल्केनो है और इस कारण से देखें तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं। दूसरा देखिए, नारकोंडम ज्वालामुखी क्षेत्र है, इसकी भी अवस्थिति आपको अंडमान द्वीप समूह में ही देखने को मिलेगी, लेकिन इसका जो नेचर है वो सुप्त है। अब ये क्या है, एक तरह से सुप्ता अवस्था में है। अगला जो है वो है बाराटांग, ये जो ज्वालामुखी क्षेत्र है इसका भी संबंध अंडमान द्वीप समूह से है और मिट्टी के ज्वालामुखी के स्तर पे ये जाना जाता है। तो ये इसका एक खास का है तो नेचर है। इसके अलावा देखिए, डेक्कन जो ट्रैप्स है, महाराष्ट्र की जो अवस्थिति है वहाँ पर प्राचीन विस्फोटों से निर्मित जो विशाल ज्वालामुखी पठार है वो जाना जाता है। कहीं ना कहीं ज्वालामुखी विस्फोट होने से ही इस पूरे पठारी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इसके अलावा देखिए, गुजरात का जो धीनोधर हिल्स है, कहीं ना कहीं इसका भी संबंध ज्वालामुखी क्षेत्र के रूप में है, जो कि अब एक तरह से विलुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके अलावा हरियाणा का जो ढोसी हिल है, कहीं न कहीं ये भी ऐतिहासिक महत्व के दृष्टिकोण से क्या है, प्राचीन ज्वालामुखी स्थल है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि भारत में कौन से महत्वपूर्ण ज्वालामुखी क्षेत्र हैं या वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है, उसके बारे में हमने देखा। आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। हाल ही में किलौआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह निम्नलिखित में से किस देश में, किस राष्ट्र में अवस्थित है, यानी इसका जो संबंध है वो किस राष्ट्र से है। विकल्प दिए गए हैं, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी जो यूएसए कहा जाता है। तो ये विकल्प दिए गए हैं और आपको उत्तर देना है। तो हमने देख लिया कि आखिर फिर से फटा दुनिया का एक्टिव वोल्केनो आखिर ये चर्चा में क्यों है, इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, इसका पौराणिक महत्व क्या है, और इसके साथ ही हमने देख लिया कि सिड जो ज्वालामुखी होता है वो क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, दुनिया में इसके कौन से उदाहरण हैं, और इसके साथ ही भारत में कौन से महत्वपूर्ण ज्वालामुखी क्षेत्र हैं, उन पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।